दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन लोकसभा के चुनाव लड़ेगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी का निर्विवाद नेतृत्व एक तरीके से उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में हराना हो और नरेंद्र मोदी जी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करनी है तो महाविकास आघाड़ी के लिए एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और वो मजबूती उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। जिस प्रकार इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के जनसभाओं को एक जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह जनता के बीच उनके लिए सहानुभूति नजर आ रही है, उसे देखें तो आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वर्सेस नरेंद्र मोदी, यही मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। भले ही गोदी मीडिया हो या बीजेपी का आईटी सेल हो या एक तरीके से बीजेपी का जो प्रचार हो, वो कुछ भी कहे कि महाराष्ट्र में हम 40 से अधिक सीट जीतेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत या जमीनी सच्चाई इस वक्त यही बता रही है कि बीजेपी के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में आसान नहीं रहेगा। भले ही बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में है और उसके साथ एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट का समर्थन है, लेकिन जो नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में 2014 और 2019 में बना था, वैसा नैरेटिव इस वक्त महाराष्ट्र में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व इस वक्त एक तरीके से चमक रहा है। उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर बीजेपी के नेतृत्व को और बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं। जिस अंदाज से उद्धव ठाकरे जी भाषण कर रहे हैं, अगर उस अंदाज को हम देखें और उनकी आक्रामकता को देखें तो बीजेपी के नेता यानी बीजेपी का आलाकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उनको सीधे तौर पर घेरने का काम इस वक्त महाराष्ट्र में केवल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी के आलाकमान पर या बीजेपी के लीडरशिप पर एक तरीके से आक्रमण या हल्ला करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। यानी बीजेपी की जो पॉलिसी है और जिस को लेकर बीजेपी हमेशा जनता के बीच जाकर अपना एक अलग रंग रूप दिखाती है, यानी एक तरीके से परिवारवाद हो, करप्शन हो, इसके खिलाफ बीजेपी हमेशा लड़ाई लड़ती है। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने जिन पर करप्शन के आरोप लगाए, ऐसे कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया। इस वक्त बीजेपी में जो नेता कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विपक्षी दलों से बीजेपी में जा रहे हैं, वो भी एक परिवारवाद की जबरदस्त मिसाल है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी का स्पीच देने का जो तरीका है, वो जनता को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यानी इस वक्त महाराष्ट्र में विपक्ष में जितने भी नेता हैं, उनमें उद्धव ठाकरे जी की जो एक तरीके से भाषण शैली है या स्पीच देने का जो तरीका है, वो जनता को पसंद आ रहा है। कोकण का दौरा हो या मराठवाड़ा या पश्चिम विदर्भ का दौरा हो या पश्चिम महाराष्ट्र का,
अपने लोकसभा सीटों पर या अपने किले को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं। जहां जहां उद्धव ठाकरे जी की जनसभा हो रही है वहां का फीडबैक या जमीनी सच्चाई हम देखें तो जबरदस्त समर्थन एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी को मिल रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार जी को लेकर जनता के बीच और उनके कार्यकर्ताओं के बीच और उनके मतदाताओं के बीच एक सहानुभूति नजर आ रही है, लेकिन जो सहानुभूति उद्धव ठाकरे जी के लिए है वो शरद पवार जी के लिए नहीं नजर आ रही। यानी इस वक्त महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे सामने नजर आ रहे हैं। अगर चुनाव में कोई स्थानीय नेता या किसी प्रदेश का बड़ा दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनौती पेश करता है तब हमेशा देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बीजेपी को सफलता कम मिली है। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन उस जीत में शिवसेना का और उद्धव ठाकरे जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इस वक्त उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। भले ही शिवसेना का एक गुट या शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे जी के रूप में बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन जो जन समर्थन या जननेता के तौर पर उद्धव ठाकरे जी को समर्थन मिल रहा है वैसा समर्थन ना अजित पवार जी के पास है ना एकनाथ शिंदे जी के पास है। यानी बीजेपी ने महाराष्ट्र में 40 से अधिक सीट यानी मिशन 45 का जो एक उद्दिष्ट या टारगेट रखा है उसे पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इन 2-3 महीनों में जितने भी राजनीतिक या चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं उन सर्वे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष के या और महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। उनमें कुछ हद तक बीजेपी को कामयाबी मिली है। यानी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके कारण कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल कुछ हद तक गिरा हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन पूरे राज्य के कांग्रेस नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके ऐसे सर्वमान्य नेता की कांग्रेस में कमी है। भले ही नाना पटोले कांग्रेस का नेतृत्व महाराष्ट्र में कर रहे हो, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष के रूप में अभी तक महाराष्ट्र में वो अपने संगठन में और कार्यकर्ताओं में एक जोश बनाने में कामयाब नहीं नजर आ रहे। उनको लेकर कांग्रेस पार्टी में मतभेद नजर आ रही है। उसे देखते हुए और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के आलाकमान यानी राहुल गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच चर्चा हो रही है, यानी उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी के बीच लगभग पिछले 1-2 दिनों में 1 घंटे से ज्यादा की चर्चा हो गई है। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चन्नीथला उन्होंने भी उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की है। शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी में अच्छा एक कोऑर्डिनेशन है। अगर इस सभी चीजों को देखें तो इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी के नेता के तौर पर यानी सर्वमान्य नेता के तौर पर आगे आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में अपने किले को या अपने वोट शेयर को बचाना है और फिर से एक बार 2009 की और 2004 की तरह लोकसभा की चुनाव में सफलता हासिल करनी है तो कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी को नेतृत्व देना पड़ेगा। और ये मुद्दा राहुल गांधी जी को समझ में आ गया है। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता यानी महाराष्ट्र के नेता अलग तरह का फीडबैक कांग्रेस पार्टी के आला कमान को दे रहे हो, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के जो नेता है बीजेपी के सामने कितनी चुनौती पेश कर पाएंगे, इस पर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। यानी जिस अंदाज से शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपने पार्टी को मजबूत कराने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और अपने किले को बचाने के लिए जिस तरह संगठन में बदलाव कर रहे हैं, जनसभाओं के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, वैसा प्रयास महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की एक तरीके से उम्मीद शरद पवार और उद्धव ठाकरे नजर आ रहे। जो राजनीतिक प्रयोग 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में किया गया और उसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे जी ने किया। भले ही ये सरकार 2.5 साल चली, लेकिन अपने 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में जो लोकप्रियता उद्धव ठाकरे जी को मिली, वो लोकप्रियता उससे पहले उनको नहीं मिली थी। जब से यह सरकार यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरी है, जिस प्रकार शिवसेना पार्टी को और उद्धव ठाकरे जी को कमजोर करने के लिए बीजेपी की तरफ से और एकनाथ शिंदे जी की गुट की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, उसके बाद दिन ब दिन उद्धव ठाकरे जी के लिए सहानुभूति जनता के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर उद्धव ठाकरे जी का जो आक्रामक तेवर है और सीधे बीजेपी के आलाकमान को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या गृहमंत्री अमित शाह जी हो, उनको जिस अंदाज में जवाब देने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वो तरीका जनता को पसंद आ रहा है। यानी एक तरीके से बीजेपी के सामने उद्धव ठाकरे जी के रूप में एक मजबूत नेता महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़ा हुआ नजर आ रहा है और उनके नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से जिस प्रकार इस वक्त जो चर्चा या विचार विमर्श हो रहा है, उसमें शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी की राय महत्वपूर्ण नजर आ रही है। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का आलाकमान सीधे उद्धव ठाकरे जी से चर्चा कर रहा है और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन राहुल गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच और शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी इन तीनों नेताओं के बीच नजर आ रहा है, उसे देखें तो लोकसभा के सीट शेयरिंग का मुद्दा महाराष्ट्र में अगले 4-5 दिन में सुलझ सकता है। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले ही महाराष्ट्र में एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो सकता है और एकजुट महाविकास आघाड़ी हमें जमीन पर दिखाई दे सकती है। यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी का आक्रामक रवैया या उनके लिए जनता में जो सहानुभूति नजर आ रही है या उनकी बढ़ती लोकप्रियता जो नजर आ रही है, उसे देखते हुए एक तरीके से महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, उद्धव ठाकरे जी ही करेंगे ऐसा नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग 2019 के बाद हुआ और सर्वमान्य नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी के नेता के तौर पर उनको चुना गया और अभी भी उन्हीं के नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी लगता है कि चुनाव में उतरेगी। यानी उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व
बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए महाराष्ट्र में बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे जी के सहानुभूति का कितना फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिलेगा, ये आने वाले चुनावों का नतीजा बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो विपक्ष का चेहरा या महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे जी नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होते नजर आ रहे थे और उनके नेतृत्व को एक तरीके से शरद पवार जी हो या कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।